महाभारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। अनिकेश जी की बात से आज का कार्यक्रम में शुरू करता हूँ। उन्होंने प्रश्न भेजा था। अनिकेश जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक दिन में 3-4 बार झगड़ा ना हो उन्हें ये लगता ही नहीं कि वो घर पर है। मैंने जो बात कही है ये बिल्कुल उन्हीं के तरीके से कही है। काफ़ी मजाकिया लगते हैं और वो कहते हैं कि वो छोटी छोटी सी बात पर ठीक ठाक लड़ाई होती है घर में, और उस कलह से पीड़ित होकर पत्नी ने यह निर्णय लिया वो मैके चली जाएंगी। वो चली गई, लौट के आने को तैयार हैं सिर्फ एक शर्त पे, जब हम माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे। क्या करेंगे, अब क्या होगा, रिश्ता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये उन्होंने पूछा। मैंने क्या उत्तर उन्हें दिया अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले राशिफल सुन लीजिए। इस राशि के लिए दिन ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं, अपना कार्य आगे बढ़ाइएगा। वृषभ राशि के लिए कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, कुछ तनाव रहेगा और एक अनजाना सा भय आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि के लिए ये दिन ठीक है, कोई ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। गणपति की उपासना करें, लेकिन कोई धन संबंधी मुख्य कार्य ना करें। कर्क राशि के लिए यह दिन अच्छा है, दोपहर बाद का समय आपको सुकून देने वाला सिद्ध हो सकता है। निर्णय अच्छे से नहीं किए तो भारी नुकसान भी हो सकता है। शिव जी की उपासना करें। सिंह राशि के लिए क्रोध से बचने वाला दिन है, नहीं तो नुकसान होने की तैयारी है पूरी। वाहन ध्यान से चलाइएगा, भागते दौड़ते सीढ़ियाँ उतरते थोड़ा ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के लिए समय अच्छा है, खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों को इस दिन की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा। तुला राशि के लिए समय थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, परेशानी महसूस करेंगे और थकन महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए समय ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ परेशानियां पीठ या पेट में या पैरों में हो सकती हैं, ध्यान रखें। धनु राशि के लोगों के लिए जल्दबाजी में कही गई बात या लिया गया निर्णय खासा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो बोले सोच समझ के बोले, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। मकर राशि के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला समय, स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। ओम रुद्राय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा। भोजन सोच समझ के लीजिएगा और बाहर नहीं जाइएगा। कुंभ राशि के लिए समय थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, स्वास्थ्य का आपको भी बहुत ध्यान रखना होगा। और जिन लोगों को सांस आदि की दिक्कत रहती है वो इस दिन अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम रुद्राय नमः का जप करें और तुलसी वाला पानी दिन में 2-3 बार जरूर ले लें। मीन राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कमजोर जरूर है, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनते रहेंगे। थकन जरूर आपको घेर सकती है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे। मैं उनकी बात करता हूं जिनका आज जन्मदिन है, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं और इन महीनों में आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। यात्राओं से संबंधित या घर आदि के परिवर्तन से संबंधित कार्य भी आपका अच्छे से हो सकता है। उन्नति के अवसर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, परंतु 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जिनके शरीर में सांस की कफ की समस्या रहती है उनको अपना विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, और जो लोग अति के भावुक हैं वो भावावेश में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए उन्हें भी ध्यान रखना होगा। नकारात्मक सोच से आपको अपने आप को बचाना होगा। उपाय क्या करने हैं? आपका ये समय अच्छा रहे, नकारात्मकता से बचे रहें, बीमारी से बचे रहें, तरक्की होती रहे, इसके लिए एक चांदी की चेन अपने गले में आप धारण कर लीजिएगा। जब भी लॉकडाउन खोलेगा तो धारण कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ हर रोज़ एक मुट्ठी आटा ज़रूर निकाल के रख दिया कीजिएगा। और जब ये बर्तन भर जाए तो उसका दान किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को ज़रूर कर दिया कीजिएगा, दही के साथ। यानी दही अलग से देना, आटे में मिला मत दीजिएगा, दही अलग से देना है। ये कार्य आप ज़रूर कर दिया कीजिएगा। अब आप पूछेंगे दान किस दिन करना है, तो सोमवार भी कर सकते हैं, बृहस्पति भी कर सकते हैं, शुक्र भी कर सकते हैं, बुधवार भी कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे सुबह करना है कि दोपहर करना है कि शाम करना है, कि जिस वक्त मौका मिल जाए उस वक्त कर देना, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले कर देना। तो अब तो और कुछ मत पूछेगा ना। बस मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। तो मैंने अनिकेत जी को जो उत्तर दिया वो ये है कि रिश्ता आपको निभाना है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी,
दरअसल दोनों के साथ समस्या क्या है कि दोनों सिंह लग्न है, दोनों के चंद्रमा सिंह लग्न में है, कुंडली बहुत ठीक मिलाई है, और एक का मंगल सप्तम में है, दूसरे का अष्टम में है। तो मंगल दोष लगता तो है, लेकिन फिर भी चीज़ें मैच हो रही हैं। उग्रता दोनों के अंदर अति की है, इसकी वजह से छोटी सी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। माँ या पिता का इशू यहाँ मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये बात मनगढ़ंत है। यदि आप कह रहे हैं तो भी, आप पत्नी कह रही हैं तो भी, माता पिता का कोई इशू नहीं है। दरअसल एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। विवाह या कोई भी रिश्ता एडजस्टमेंट से चलता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट कह रहा हूँ। उसके बिना रिश्ता चल ही नहीं सकता, क्योंकि सार्वभौम इस दुनिया में कोई नहीं है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। बस ये कर लीजिए। अब आप पूछेंगे उपाय क्या है? एडजस्टमेंट उपाय। तो पूछेंगे और कोई उपाय? ईगोज मत रखिए। फिर आप कहेंगे कि कोई ज्योतिषीय उपाय बता दीजिए। जल दोनों खूब पिए, मिट्टी के बर्तन में जल पिया करें दोनों लोग। इसके अलावा कोई ऐसा उपाय जो बिल्कुल सब एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो जाए जल्दी से जल्दी, कोई उपाय नहीं है। कोई अनुष्ठान, कोई काम नहीं आएगा। फिर मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, गुस्सा छोड़िए, अहंकार तज दीजिए। रिश्ते बड़े मुश्किल से मिलते हैं, जो मिले उसे निभा लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर एक ऐसी फांस हृदय में लग जाती है जो निकलती नहीं। चलता हूँ, आपका दिन शुभ हो। और वो जो रामायण पर मैं आजकल बात कर रहा हूँ ना, वो ज़रूर सुन लीजिएगा और सुनवा भी दीजिए लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिष की बात को हम आगे अग्रसरित करते हैं तो लोग कहते हैं अरे कहाँ इन सब चक्रों में पड़े, रामायण पे थोड़ी कहेंगे। और वो भी मैं बीच बीच में अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ उसमें, ये ज़रूर बताइएगा कि बाबा अंग्रेज़ी बोल रहा था, तो शायद लोग ध्यान से सुने। मेरी बात तो हल्के से लीजिएगा, लेकिन रामायण वाले वीडियोस को खूब शेयर कर दीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूँगा। उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, जिन लोगों ने अर्थ डे पर वृक्ष लगाए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। खासतौर से आश्रम परिवार के बहुत सारे लोगों ने इस दिवस पर खूब पौधे लगाए। लॉकडाउन पीरियड में जहाँ जो जैसा लगा सकता है उन्होंने लगाए, उसके लिए उन्हें बहुत सारा साधुवाद। प्रभु ने खुश रखे। राम राम, नमस्कार, कहिए भारत माता की जय।